अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम पहुंच गए हैं नाश्ता करने सुबह ही सुबह कोयटा पशीन होटल। आप हमारी एक्साइटमेंट से अंदाज़ा लगा रहे होंगे। जी हाँ, ये नया रेस्टोरेंट हमने डिस्कवर किया। इनके ऑमलेट आप देखिए और इनके यमी पराठे, टिपिकल कोयटा वाले जो बल वाले लच्छे वाले पराठे होते हैं, ये वो पराठे थे। मैंने साथ में कहवा मंगवाया था और ये नाश्ता बहुत मज़े का था, जो कि हमें पड़ा 1000 रुपये का। वेरी नाइस। वहीं पे हमें मिल गए थे ये प्राडो वाले भाई साहब, जिनको हमने बुक कराया अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए। आज हम जा रहे हैं दूसरी जगहों पे घूमने के लिए, जो कि वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें रिकमेंड की थी, या उनके अपने ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा हमें रिकमेंड कर रहे थे, या होटल वाले रिकमेंड कर रहे थे। तो हम वहाँ जा रहे हैं। ये हम पहुँच गए हैं जनाब। हम कहाँ पहुँचे हैं? हम पहुँचे हैं ग्रीन टॉप। और ये ऐसी जगह है कि अगर आप जाएँ तो आपका वापस आने का दिल ही ना चाहे। क्यों ना चाहे, उसकी भी कुछ रीज़न्स हैं, वो आप देखेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। खूबसूरत हसीन तरीन पहाड़ जो दूर दूर तक हरियाली से भरी हुई आप देख सकते हैं। पूरी ग्रीन, इसीलिए इसको ग्रीन टॉप कहा जाता है। इसके कॉर्नर पे मलका पर्वत है। बादल जो है वो पहाड़ों को छूते हुए दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली। और जनाब, इसके टॉप से आप देखें तो आपको पूरी की पूरी कालाम वैली का व्यू नज़र आता है, विच इज़ लाइक ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल। ट्रैक ख़तरनाक है, ट्रैकिंग कर रहे हैं हम। एक साइड पे बहुत गहरी खाई है और उस खाई में जंगलात हैं, और दूसरे साइड पे हम पतली सी जगह पे चल रहे हैं। एक टाइम पे एक ही बंदा गुज़र सकता है यहाँ से, तो हम बहुत केयरफुली यहाँ से गुज़र रहे हैं। ये देखें जी, पूरा दरिया सवात दूर दूर तक आपको बहता हुआ नज़र आ रहा है, और कितना खूबसूरत व्यू है ये। दूर दूर तक खूबसूरत व्यू, पहाड़, ग्रीन ग्रीन पहाड़ हैं, बादल नीचे उतरे हुए हैं। बहुत हसीन नज़ारा था। हमने यहाँ पे बेतहाशा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। देखें आप, पूरा इसका एक व्यू देखें। इस तरह जैसे जैसे आप चलते जाते हैं नीचे की तरफ, अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा कालाम जो है वो सामने नज़र आएगा। आप जिस तरह चाहें जो है यहाँ से पिक्चर्स या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इट्स सीरीन। यहाँ से हम निकल आए जबकि दिल नहीं था निकलने का, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि हमें दूसरी डेस्टिनेशन पे भी पहुँचना था। तो अब हम जा रहे हैं, ये ऑफ रोड पूरा का पूरा ट्रैवल है, और आप देख सकते हैं सड़क तो है ही नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं जिसके ऊपर गाड़ी चल रही है। बहुत लंबा रास्ता, तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता। मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गया था। हम जा रहे हैं ब्लू वाटर्स की तरफ, जो इन लोगों ने रिकमेंड किया था हमें कि बहुत हसीन जगह है। तो लेट्स सी वो हसीन जगह कैसी है और किस कदर हसीन जगह है। लेकिन बाप रे बाप, मैं तो कहती हूँ कि भाई बहुत बहुत लंबा रास्ता था और बहुत मुश्किल सफ़र था ये वाला हमारा। ये हम पहुंच गए हैं ब्लू वाटर्स, और इसको देख के मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई इनफैक्ट, क्योंकि ये ब्लू नहीं था, ये ग्रीन वाटर था। सबसे पहला झूठ। दूसरा ये कि बहुत तेज़ धूप थी, और एज सच कोई पिकनिक स्पॉट टाइप की जगह नहीं थी। बस यहाँ पे चारपाइयाँ टाइप बिछाई हुई हैं वहाँ के अपने लोकल्स ने, और छोटे छोटे से अपने होटल्स बनाए हुए हैं। धूप बेतहाशा थी कि हम लोगों को गर्मी लग रही थी, लेकिन पानी जो था वो, नो डाउट पानी तो खैर पूरे दरिया सवात का बेतहाशा साफ़ सुथरा है कि आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं। जब मैंने पानी में पाँव डाले ये सोच के कि गर्मी है, धूप है तो थोड़ी सी ठंड लग जाए, लेकिन पानी वॉज लाइक फ्रीजिंग चिल्ड। इतना चिल्ड था कि आपको हाइपोथर्मिया हो जाए अगर आप ज़्यादा देर तक पाँव डाल के बैठे रहें। तो ये मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा थोड़ा चल के देख लूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही चल सकी, बस इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं थी। राजी नमाज़ पढ़ रहे हैं, इन्होंने इसी पानी से वज़ू किया है और अब ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। बच्चों ने अपनी इंटरटेनमेंट बहरहाल ढूंढ ली है। वो पानी के अंदर जो है वो ये पेबल्स डाल डाल के जो है वो कोई कंपटीशन चल रहा है उन लोगों का। खाना हमने ऑर्डर कर दिया था, चिकन कढ़ाई, वहीं के लोकल रेस्टोरेंट से खाना आ गया है। सब हेलो हाय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब हम एक हट के अंदर बैठे हुए हैं, और ये जनाब खाना आ चुका है। फुल मुर्गी की, देसी मुर्गी की कढ़ाई है, और उसके साथ रोटी है, लेकिन ये सही से गली भी नहीं थी, सो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। शाम को हम रेस्ट करने के बाद निकले हैं जनाब शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि शॉपिंग भी तो ज़रूरी है। ट्रिप पे जाएं और शॉपिंग नहीं की तो भैया क्या ट्रिप पे आए। तो सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेने थे, अपने लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी। ये पूरा का पूरा कालाम का नया बाज़ार है जिसका व्यू आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। हैंडीक्राफ्ट से, पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड सवाती शॉलें हैं यहाँ पे। एथनिक ज्वेलरी आपको, इनके जो है वो मार्बल से बने हुए डेकोरेशन पीसेस और वुडन डेकोरेशन पीसेस, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो लेट्स सी हम क्या लेते हैं और कहाँ जाके ठहरती है हमारी सवारी। जी जनाब, तो जैसे कि लेडीज़ हों और ज्वेलरी ना हो तो ये कैसे पॉसिबल है। ख़रीदी है ज्वेलरी बेतहाशा।
और बहुत सारी इसके अलावा और भी की चेन्स वगैरह क्यूट क्यूट सी चीज़ें नज़र आ रही थी इस शॉप से। मैंने ये शॉप के जो ऑनर थे दोनों भाई थे, आई डोंट नो कौन थे, लेकिन ये बड़े स्वीट थे। अब आई डोंट नो मेरी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो गई थी या इनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा ख़राब थी लेकिन जो चीज़ मैंने जितने की कही इस बंदे ने मुझे उतने की दी, तो आई वॉज सो हैप्पी, सो डैम हैप्पी। इनसे परमिशन लेके इनकी वीडियो बनाई हमने और हम इनसे सामान ले लिया हमने बहुत सारा। कुछ अफ़गानी माथा पट्टी वाले जो फुल सेट्स होते हैं वो लिए, कुछ एथनिक वेयर्स लिए, ब्रेसलेट्स, टॉप्स, मतलब जो कुछ समझ में आया वो बस अंधाधुंध जो होता है ना कि आपके ले लो, क्योंकि कुछ गिफ्ट्स भी करने थे, कुछ अपने लिए भी लेने थे, कुछ बेटी के लिए लेने थे, तो हम सब ने मिल मिला के, और ये इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ अलग अलग हमें पैक करके स्टेपलर करके दिए। देख सकते हैं आप, मॉडर्न ज्वेलरी भी है इनके पास और इनके पास ब्रेसलेट्स हैं और एथनिक ज्वेलरी, साथ साथ इनके पास थे टॉयज़। जी जनाब, तो बच्चों ने लिए टॉयज़, वो कैसे पीछे रहते। साथ में इधर मिल रही थी शॉल्स और गर्म कपड़ों के जो सूट्स होते हैं, तो मैंने एक शॉल भी ली है साथ में, वेलवेट की, बहुत खूबसूरत। अब हम आ गए हैं दूसरी शॉप पे जहाँ पे ये संगमरमर के स्पेशल इनके जो डेकोर होते हैं, डेकोरेशन पीसेस होते हैं वो होते हैं। कुछ डेकोरेशन पीसेस मैंने लिए हैं गिफ्ट करने के लिए, जो कि हमें क्वाइट रीज़नेबल मिल गए। टोटल शॉपिंग हमारी हुई 25,000 में, हमने सारी चीज़ें ले ली जनाब। तो 25,000 का बजट था, वो पूरा हो गया। बच्चे अपने चाचू चाची के साथ बैठे हुए सूप पी रहे हैं और फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं। हम और मियाँ जी जो है शॉपिंग में मसरूफ़ थे। अब हमें भूख लग गई थी क्योंकि बहुत थक गए थे, तो हम खाना खाने आए हैं। वहीं पे है रेस्टोरेंट पिज़्ज़ेरिया करके, इधर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। लेकिन इतना टाइम टेकिंग था कि ओहो भैया, पेट में चूहे बिल्ली सब कुछ दौड़ गए हमारे। तो लेकिन हमने ये किया कि हमने जब तक इनके इसका पोस्टमार्टम किया जब तक ये आ गया खाना, ये आप देख सकते हैं रेशमी धागा कबाब हैं और चिकन टिक्के हैं, साथ में रायता है, रोटी वगैरह है। बिल हमारा बना था 2700 का, विच वॉज क्वाइट इकनॉमिकल। खाना बहुत मज़े का था, नो डाउट बहुत मज़े का था। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड, अगर आप कलाम जाएँ तो आप इधर का विज़िट ज़रूर करें। इनका खाना बहुत मज़े का है, टाइम टेकिंग है बट मज़ेदार है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक दरख्त है जिस पे अल्लाह लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। यहाँ रुक के पिक्चर ली मैंने। ये आपको दिख रहा है कलाम का पूरा व्यू जो ग्रीन टॉप से लिया मैंने। ये है ग्रीन टॉप, देखें कितनी हसीन है। जी हाँ, ये भी है ग्रीन टॉप। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप जाएँ तो ग्रीन टॉप ज़रूर जाएँ, लेकिन ब्लू वाटर जाना इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड योर एनर्जी एज़ वेल। उसको आप स्किप कर दें, वो नॉट रिकमेंडेड है। और वहाँ का खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। कैसे लगा व्लॉग बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अनीरा रज़ाक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।